स्टेटमेंट अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी आईएमएफ को बेच दी है। तो अपोजिशन किन बेसिस के ऊपर ये इल्ज़ामात, ये संगीन इल्ज़ामात पीटीआई के ऊपर लगा रही है? क्या अब पाकिस्तान की हुकूमत अपने ही सेंट्रल बैंक से कोई भी लोन नहीं ले सकेगी? इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग की गई हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और एक बिल के थ्रू है जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसपीपी अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा है। इस बिल को अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और इवन ये तक कहा कि इस बिल के थ्रू पाकिस्तान की इकनॉमिक सोवरेनिटी को आईएमएफ को बेचा जा रहा है। लेकिन उनकी अपोजिशन के बावजूद ये बिल जो है वो पास हो गया। इनिशियली ये बिल लास्ट ईयर मार्च में टेबल किया गया और इसका टेबल करने का मकसद तो वैसे यही था कि आईएमएफ की एक कंडीशन थी कि इस बिल को पास किया जाएगा तो जो हमारा लोन है वो हम सेक्शन करेंगे। वो बिल टेबल हुआ, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी और फिनांस में गया और वहाँ पे अपोजिशन की कुछ रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद नेशनल असेंबली में दोबारा टेबल किया गया और वहाँ पे वो बिल जो है अप्रूव हो गया क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत है कोalition पार्टनर्स के साथ। उसके बाद जो थोड़ा आप कह लें कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत होती है वो देखने को मिली, वो सेनेट में देखने को मिली कि वहाँ पे भी ये बिल पास हो गया बावजूद इसके कि वहाँ पे पीटीआई की जो है वो अक्सरियत नहीं है। वहाँ पे ये बिल 43 वोट्स के साथ पास हुआ और अपोजिशन के 42 वोट्स से, यानी कि एक वोट की वजह से ये बिल पास हुआ। लेकिन 12 अपोजिशन के मेंबरान जो थे वो इजलास में आ ही नहीं हुए थे और इन 12 में सेनेट के जो अपोजिशन के लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी मौजूद नहीं थे और वो एक कुल्लों की तकरीब में गए हुए थे। और इसके बावजूद दिलावर ग्रुप के जिनके 4 सेनेटर्स हैं, जिनकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी लीडर ऑपोजिशन बने थे, उन्होंने भी जो है वो हुकूमत को वोट दिया जिस तरह वो पहले भी करते आए हैं और जिस तरह सेनेट में होता है वही हुआ और पीटीआई की वहाँ पे जीत हुई और वहाँ पे भी ये बिल पास हो गया। वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट बिल है उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन जो 3-4 अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं जिसको अपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रही है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ बताना नाज़रीन को बहुत ज़रूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है और वो बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसलिए क्योंकि वो पूरे मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो बहुत अहम एक हिस्सा है वो है इंटरेस्ट रेट, यानी कि शरह जो सूद है पूरे मुल्क में क्या होगी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिफ़ाइन करता है, जिससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जिसमें इन्फ्लेशन भी है वो इन्फ्लुएंस होती है। उसके अलावा एक्सचेंज रेट हो जाए, करेंसी से रिलेटेड जितने मामलात हैं सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील करता है। अमेंडमेंट्स की तरफ जाएँ तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जिस अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो ये है कि आज से जब से ये बिल अप्रूव हुआ है तब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल भी ऑब्लाइज नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई भी लोन दे। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ही सेंट्रल बैंक से कोई भी लोन नहीं ले सकता अब, और आईएमएफ की ये कंडीशन थी और उनका ये मानना था कि जब भी कोई भी मुल्क अपने सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन भी होती है और आपके जो ख़ैर में कमी होती है और बहुत सारे जो मामलात हैं वो आपके ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से अब अपने ही पाकिस्तान को अपने ही बैंक से लोन लेने की इजाज़त नहीं होगी। इस जो अमेंडमेंट है इसको अपोजिशन सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है और इसकी बेसिस पे वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी जो है वो आईएमएफ को बेच दी है। ओवरऑल इस बिल का जो हुकूमत मकसद बता रही है वो ये है कि हम एसपीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं और इसी के नतीजे में उन्होंने जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसको भी जो है वो उन्होंने रिन्यू किया है। जो स्टेट बैंक पाकिस्तान गवर्नर की टर्म है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है और उनको हटाने का जो सिलसिला है और प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को हटाना अब हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा कोई अगर सीरियस करप्शन केस है उसकी बेसिस के ऊपर ही जो है वो उनको हटाया जा सकता है। उसके अलावा जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसके अलावा वहाँ की जो एसपीपी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनकी मेंबरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी बहुत मुश्किल है और बोर्ड ऑफ गवर्नर की प्रायर
उनको आप कह लें कि परमिशन के अलावा उन किसी भी एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ स्टेट बैंक के कार्रवाई करना FIA के लिए या NAB के लिए वो इम्पॉसिबल कर दिया गया है। एक और अमेंडमेंट जिसको अपोजिशन सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है वो ये है कि इस बिल से पहले एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था, और अब इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया हुआ है, जिससे तासुर आ रहा है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई इनपुट नहीं होगी मॉनेटरी पॉलिसी में, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो पूरे मुल्क की जो बहुत अहमियत रखती है वो अब इंडिपेंडेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही बनाएगा। तो इस ये जो एक नई अमेंडमेंट की गई है इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बहरहाल इन सारी अमेंडमेंट्स को जो शौकत तरीन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है इसको डिफेंड किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जो कि 9 लोग होते हैं और जिनमें से जो 6 लोग हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करती है, तो उनका ये कहना है कि उन 6 लोगों में से अगर जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है वो काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और कोई भी जो फैसला है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इनपुट के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जो 6 लोग हैं वो उनके अपॉइंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह सेनेट में होता है कि यहाँ पे किसी की भी आप कह लें कि किसी इंसान की अगर आपने मान खरीदना है तो वो कितना मुश्किल है, 6 से कुछ 2 लोग भी अगर इधर उधर हो जाएं तो वो कुछ भी हो सकता है। और बहरहाल शौकत ने इसको डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को कभी भी महसूस हुआ कि ये अमेंडमेंट बिल जो है ये सही जो है साबित नहीं हो रहा और स्टेट बैंक कोई बागी ग्रोह बन गया है और वो किसी और IMF या किसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कहने के ऊपर चल रहा है, तो कभी भी 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल वापस रोल बैक किया जा सकता है। इस हवाले से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनको इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस होना चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इनके मामलात के अंदर, इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं उनके अंदर, ताकि ये जो है वो फ्रीली काम कर सके। लेकिन इस हवाले से एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि इन इदारों की जो पॉलिसीज़ हैं और इनकी जो वर्किंग है वो कॉन्ट्राडिक्टरी टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए और वो अगेंस्ट नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, और इनकी जो भी मामलात हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। इसको इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इस बिल की बात की जाए तो जहां अपोजिशन इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है तो वहीं कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट और ग्रुप्स भी इसको प्रेज़ भी कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स के SPP जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो इस बिल के बाद ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकेगा, अच्छा काम कर सकेगा, क्योंकि उसको ये टेंशन नहीं होगी कि उसने गवर्नमेंट को लोन्स देने हैं, उसने इंडस्ट्रियल क्रेडिट देने हैं, उसने एक्सपोर्ट क्रेडिट देना है, उसने लोन गारंटीज देनी है। तो इसकी इनके ना होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगा। लेकिन एक जो बहुत अहम आप कह लेंगे एक ऑब्जेक्शन है और एक सवाल है वो ये है कि कोई भी ऑटोनमस मुल्क है जिसकी अपनी एक सॉवरेनिटी है, उसको डिफेंड करना उसका काम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोई भी लेजिस्लेशन करे तो वो खुद से उसको करनी चाहिए अगर वो खुद समझता है। अगर कोई बाहर से कोई इदारा आपको डिक्टेट कर रहा है, IMF या कोई भी इदारा, और उसकी डिक्टेशन की वजह से आप वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर बहुत बेहतर होता है कि अगर ये लेजिस्लेशन IMF के कहने के अलावा खुद से अगर की जाती, उससे पहले यानी कि की जाती, तो शायद इतनी इसको ऑब्जेक्शंस भी ना उठते और ये बड़े अच्छे तरीके से मामला हल हो जाता। और अगर इस बिल से पहले अगर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाता सारी जमातों के अंदर तो बहुत ज़रूरी होता और बहुत स्मूथली ये काम हो जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना पार्लियामेंट के अंदर ये हुकूमत का काम है, जिसमें वो फेल हुई है इस बिल के अंदर। इससे पहले भी काफ़ी बिलों में या ऑलमोस्ट हर बिल में ये मसला होता है कोई ना कोई। तो ये चीज़ें जो हैं इनकॉर्पोरेट करना वाइल लेजिस्लेटिंग ये बहुत अहम है।